प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप से एक तो ये अच्छा हुआ ना कि ट्रूथ सोशल उनसे ले लिया गया। कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात, कभी यूरोप को धमकियां, कभी नेटो को धमकियां। इन चीज़ों की वजह से अमेरिका का जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत बुरी तरह तब्दील हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने आखिरकार जवाब दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप को। कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। डबल गेम करने वाले सारे बेनकाब हो चुके हैं और बिल्कुल अलिफ नंगे खड़े हैं। जब पाकिस्तान के मफाद के बजाय अपना मफाद मुकद्दम हो जाता है तो फिर यही होता है। नाज़रीन, ईरान के साथ या इन्होंने झूठ बोला है या इनके साथ ट्रंप ने झूठ बोला है। मैं एक चीज मुसलसल पहले दिन से कह रहा हूं कि मीर जाफर दोनों साइडों पे झूठ बोल के उसे लगता है कि मैं पागल बना लूंगा, और मैंने आपको एक मिसाल दी थी। Uninformed, inappropriate. India slams Donald Trump over hellhole remarks. ये ट्रंप की जो ये रिमार्क्स है ना, ये पुअर टेस्ट में भी है। और ये जो ट्रंप के रिमार्क्स हैं, ट्रंप ने जो भी बात शेयर करी है, ये रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करते भारत और यूएस के रिलेशंस की। Look at what this man is trying to do. अगर उसको ईरान वॉर में एक डिसाइसिव विक्ट्री मिल जाती, डिसाइसिव विक्ट्री, तो आज वो ये नहीं लिखता। तो चलो उनका ऐसे लगता था, आप यकीन करें, मैं बड़ी एहतराम के साथ ये बात कर रहा हूं कि दो मुख्तलिफ लोग लिख रहे हैं जी। दो बच्चे हैं जिनका आपस में बड़ा शदीद झगड़ा है। वो एक जो बच्चा है वो ऊपर लिखता है ट्रूथ सोशल में, उसमें वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, और नीचे वाला जो है वो उसका दुश्मन है और वो धमकियां लगाता है। फिर वो मतलब मैसेज पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि ये एक पैराए में है, ये मतलब है कि वो होता है ना, वो तो काफी यार रिलीफ होता, वो अजीब। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उससे हटे पीछे, बहुत अच्छा किया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जितनी जल्दी अपने आप को निकालें। गवर्नमेंट ने जवाब दिया, बड़ा मुनासिब जवाब दिया। उनको लड़ाई बड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ये यूरोप से एक सर्वे आया है और यूरोपीय अवाम ने अमेरिका को चीन से बड़ा खतरा करार दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप के भारत और चीन को नर्क देश बोलने के बाद भारत ने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इस बयान के बाद भारत और चाइना साथ आ गए हैं, जिससे ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है और वो अमेरिका के अंदर ही घिर गए हैं। दरअसल अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट किया था, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। इस पोस्ट में चीन और भारत जैसे देशों को धरती का नरक बताया गया था। ये पोस्ट माइकल सैवेज की थी, जो अमेरिका में एक रेडियो होस्ट है। ट्रंप ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए वहां की नागरिकता नियमों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप की ये टिप्पणी पूरी तरह से गलत और बकवास है। जायसवाल के अनुसार ये बयान भारत और अमेरिका के उन मजबूत रिश्तों को नहीं दर्शाता जो आपसी सम्मान पर टिके हुए हैं। विवाद बढ़ता देख अमेरिकी दूतावास ने मामले को संभालने की कोशिश की। दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं। बताता हूं कि इन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। डबल गेम करने वाले सारे बेनकाब हो चुके हैं और बिल्कुल अलिफ नंगे खड़े हैं। जब पाकिस्तान के मफाद के बजाय अपना मफाद मुकद्दम हो जाता है तो फिर यही होता है। नाज़रीन, ये जेरेमी स्कैहिल हैं और ये ड्रॉप साइड के लिए काम करते हैं। इन्होंने कुछ दावा किया है। इन्होंने कहा है कि इरानियन ऑफिशियल्स टोल्ड हिम we don't exactly know what Pakistan was told and describe Pakistani intermediaries as scrambling to understand Trump's shifting positions after presenting itself as a brilliant diplomatic broker. Pakistan as a result now has egg on its face. पूरी वीडियो है जो ज़रा ड्रॉप साइड न्यूज़ की है, मैं नहीं यहाँ चला सकता, लेकिन मसला ये है कि ईरान के साथ या इन्होंने झूठ बोला है या इनके साथ ट्रंप ने झूठ बोला है। मैं एक चीज मुसलसल पहले दिन से कह रहा हूं कि मीर जाफर दोनों साइडों पे झूठ बोल के उसे लगता है कि मैं पागल बना लूंगा, और मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि ये अमेरिकन को वैसे तो ऐसे ट्रीट करते रहे क्योंकि अमेरिकन को ग्राउंड रियलिटीज का कुछ पता नहीं होता। हमारे माशरों की जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उनको नहीं पता इसका, हमारे नॉर्म्स का उन्हें नहीं पता। हमें लगता था कि ये बड़े तेज होते हैं, लेकिन एक खास लेवल तक उनका नॉलेज होता है, क्योंकि आप जब बर्ड आई व्यू देखते हैं तो आपको कुछ और नजर आता है। जब आप नीचे आते हैं और आपके कीड़े मकोड़े वाला व्यू होता है तो वो कुछ और होता है। आपको गलास्तें नजर आती हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की रियलिटीज नजर आती हैं, वो ये लोग नहीं देख सकते। इनका व्यू सैटेलाइट से देखने वाला होता है। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि ईरानी कहते हैं जी कि हमें बताया जाता है कि ट्रंप इसके लिए मान गया है। अब ये
जेरेमी स्केहिल बोल रहे हैं कि मैंने जब ईरानियों से रब्ता किया तो वो कहते हैं जी कि हमें जो पाकिस्तान के लोग बीच में पड़े हुए हैं वो कहते हैं जी ट्रंप मान गया, ये भी मान गया, ये भी मान गया, लेकिन अगली मिनट में ट्रंप का पोस्ट आता है कि नहीं जी मैं तो ब्लॉकेड नहीं खत्म कर रहा। इसका मतलब है कि या ये झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप इनसे झूठ बोल रहा है। हर सूरत में आप इनकी हैसियत देख लें, ये तो झूठे पड़ गए ना ईरान के सामने। अगर ये खुद झूठ बोल रहे हैं तब भी पकड़े गए, अगर ट्रंप इनको इस्तेमाल कर रहा है ये तब भी पकड़े गए, बेनकाब हो गए हैं। तो ये आप जरा तफसील जाके ड्रॉप साइड न्यूज़ पे देखेंगे, वीडियो भी आपको वहां मिल जाएगी और आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि सूरत हाल इस टाइम कहां पहुंच चुकी है। वो लिखते हैं कि ईरानी फोर्सेस ने एक टेरर टीम को डिसमेंटल किया है जो रास्क बॉर्डर पे पकड़ी गई। रास्क बॉर्डर कहाँ है ये ज़रा सर्च करें। Iranian security forces destroyed an operational team of the Jaish al-Zulm terrorist group after they infiltrated from the Pakistan border into the Rask region, killing several militants. एक तरफ मीर जाफर 3 दिन जाके ईरान में रहता है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अमेरिका के सामने सरेंडर कर दो। जब वो सरेंडर करने से इनकार करते हैं तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया कोई दहशतगर्दी नहीं है पाकिस्तान में। जब से मीर जाफर मुज़ाकरात में बिजी हुआ है, यार पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई है। मैं तो हैरान रह गया हूं। ना टीटीपी दहशतगर्दी कर रही है, ना बलोच इंसर्जेंट्स कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं, ना कोई और मसला हो रहा है। यानी मीर जाफर मसरूफ क्या हुआ मुज़ाकरात में, दहशतगर्दी खत्म होगी। भाई इसको मसरूफ रखो मुज़ाकरात में ताकि दहशतगर्दी ना हो। लेकिन इसके साथ ही जब वो वापस आता है और ईरान उसकी बात मानने से इनकार कर देता है तो ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तानी साइड से दहशतगर्द दाखिल हुए जिन सबको मार गिराया गया। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और ईरान इस टाइम पाकिस्तान को बड़ी हॉस्टिलिटी से देखना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान किस किस्म की गेम खेल रहा है, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये जो डबल गेम खेली जा रही है बड़ी महंगी पड़ेगी मीर जाफर को। मैं आपको आज नक्शा खींच के बता देता हूं। पहले तो मेरी दुआ है, इवन तो मीर जाफर से मेरी नफरत का आपको पता है, अर्दली सरकार से मेरी नफरत का आपको पता है, लेकिन मेरी दुआ है, मैं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस खित्ते में अमन आए, जो मर्जी रिस्पॉन्सिबल हो जाए, लेकिन यहाँ पे जंग ना हो, सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाए, ईरान पे भी पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएं, अमन आ जाए खित्ते में। ये हमारी दुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता देता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर अमन नहीं आता और हालात आगे जाते हैं, अमेरिका की तरफ से सारा नज़ला पाकिस्तान पे गिरेगा और ट्रंप बोल बोल के कहेगा कि मुझे तो मीर जाफर और दिल्ली ने कहा था कि हम ईरान को यूं करके राज़ी कर लेंगे, सारी बातें मनवा लेंगे। तो जो भी तबाही आई है इसके जिम्मेदार ये हैं, पाकिस्तान है और ये लोग हैं, इनका नाम लिए जाएंगे। बोलेगा ट्रंप कि ये मेरे तलवे चाटा करते थे बंद कमरों में और मुझे कहते थे सर जी हम करके दिखा देंगे आपको, लेकिन ये नाकाम लोग हैं, नाकाम हो गए हैं। इमेजिन कि अमेरिका में जिन पाकिस्तानियों ने बर्थ राइट सिटीजनशिप के हवाले से लाखों पाकिस्तानी अमेरिका गए हैं, अमेरिका अचानक कह जी कि तुम्हारे माँ बाप क्योंकि पाकिस्तानी थे निकलो सारे यहाँ से, क्या होगा। कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात, कभी यूरोप को धमकियाँ, कभी नेटो को धमकियाँ। इन चीज़ों की वजह से अमेरिका का जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत बुरी तरह तब्दील हो गया है। मिसाल के तौर पे ये यूरोप से एक सर्वे आया है और यूरोपीय अवाम ने अमेरिका को चीन से बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। अब ये कैसे हो गया? यूरोप में किए गए एक हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप मुखालिफ बयानात के बाद यूरोपीय अवाम के ख्यालात में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आ गई है। एक बड़ी तादाद अब अमेरिका को चीन के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझती है। 36% यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि अमेरिका यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है, जबकि 29% ये समझते हैं कि चाइना यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है। हालांकि माजी में रशिया और चाइना को बड़ा ख़तरा समझा जाता था, लेकिन अब बड़ा ख़तरा अमेरिका को समझा जा रहा है। ये अमेरिका ने अचीव किया गुज़िश्ता सिर्फ चंद महीनों में। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी रफ्तार से ये काम दिखाया। अच्छा, इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स को भूल नहीं सकते। इनमें एक किरदार तो पेड्रो का है, जो स्पेन के वज़ीर आज़म है। ये बहुत दलेर आदमी है, बड़ा खुलकर बात करता है और सही बात करता है, टका कर बात करता है, तो बड़ा मकबूल भी है। और फिर इसके बाद मैक्रोन को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, दीगर रहनुमाओं को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, क्योंकि यूरोप में ये बहुत मकबूल हो गया। फिर जॉर्जिया मेलोनी, आपको याद होगा वो खातून जब शहबाज शरीफ साहब सलूटे मार मार के डोनाल्ड ट्रंप की अंधाधुंध तारीफ़ें कर रहे थे, उस वक्त एक खातून पीछे मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी, जॉर्जिया मेलोनी। वो वहाँ पे तो चुप करके खड़ी थी हाथ मुंह पे रख के, लेकिन जब आप उन्हें बोलते हुए सुने तो आपको आइडिया होता है कि ये कितनी बड़ी लीडर है और कितना ज़बरदस्त तरीके से बोलती है।